एक है, सब एक है, भारतवासी सब एक है, एक है, सब एक है, भारतवासी सब एक है, एक है, सब एक है, भारतवासी सब एक है, सब एक है, सब एक है, हम सब एक है, एक है, सब एक है, भारतवासी सब एक है। एक है धरती आसमां एक है एक वतन नरमा एक है, सब एक है, भारतवासी सब एक है। अलग अलग रंग भाषा अलग है धर्म कई और विश्वास अलग है, एक माटी खून एक है, देश एक है, अपना जुनून एक है, सब एक है, भारतवासी हम एक है, एक है। यहाँ अलग है मौसम त्योहार बहुत है उत्सव हर दिन तो प्यार बहुत है। यहाँ अलग है मौसम त्योहार बहुत है उत्सव हर दिन तो प्यार बहुत है। निवेदन है वो अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। कुछ ही क्षणों में हमारा यहाँ कार्यक्रम आरंभ होने वाला है। ये जो गठन है बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए विशेषकर है, जिसमें आप सभी की भूमिका अग्रणी रहेगी। सलाम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, राम राम, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय जोहार। आज के इस सर्व समाज संघ के गठन में उपस्थित एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सभी समुदाय के सभी जाति के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उसके सभी समाजों के प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी का इस मंच से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज की इस बैठक में शुरुआत में जैसा कि तैयारी की गई है, सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के आधार स्तंभ आदरणीय बोमड़ाराम कवासी जी, जहाँ कहीं भी हो जो मंच पर आए। जीगम नगर के वरिष्ठ आदरणीय श्री विजय तिवारी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत इस मंच पर। व्यापारी शिव कुमार गुप्ता जी, आपका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आपका भी इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। दिगंबर जैन समाज से श्री सुनील जैन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दीपक पटेल जी दंतेवाड़ा से, श्री लल्लू गुप्ता जी सदगुरु समाज से, आपका अभिनंदन स्वागत। हरिदास मंडल जी बंगाली समाज से,
कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी मुख्य अतिथि हैं। मल्लिकार्जुन राव समाज से या साउथ इंडियन समाज से हमारे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कृपया आप भी मंच पर आए। मनोज सुराना जी, व्यापारी संघ अध्यक्ष दंतेवाड़ा। श्री शकील अहमद जी, मुस्लिम समाज अध्यक्ष। मैं एक बार पुनः सभी का नाम के अध्यक्ष विद्यानंद सेन समाज के विद्यानंद सेन, अखिलेश दीक्षित ब्राह्मण समाज से, दंतेवाड़ा से ब्राह्मण समाज से अखिलेश दीक्षित, अरुण पटेल जी, वीरेंद्र गुप्ता, हाजी मोहम्मद कासिम, नारू कोवासी जी, बस्तर संभाग, राजेश जी किरंदुल सिख समाज से, के साजी किरंदुल से ईसाई समाज से, वही रोचन श्रीवास्तव बचेली कासियत समाज से, शांति रंजन वैद्य जी नकुलनार कुआंकोंडा से बंगी समाज से, कृष्ण चंद्र अवस्थी जी ब्राह्मण समाज अध्यक्ष गीदम से, नील प्रसाद बारसूर बंगी समाज, सुनील जैन जी पधार चुके हैं, विनोद सिंह जी दंतेवाड़ा से, वरिष्ठ पत्रकार एवं दंतेवाड़ा के सिंह समाज से भी हैं, आदरणीय विनोद सिंह जी। किरंदुल से अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो कृपया मंच साझा करें। गायत्री परिवार से अगर यहाँ पर कोई विप्लव मलिक जी किरंदुल से, ठीक है भाई, 11 बजे टाइम से 12:30 बजे और जो भी समाज के प्रमुख रूप से अपनी बात रखेंगे। आंशिक जानकारी के रूप में आपको ये बताना चाहता हूँ कि समाज का गठन और पाल समाज से उमेश पाल अध्यक्ष दंतेवाड़ा से, कृपया आप मंच साझा करें। एक बार मंच में आसीन हुए सभी लोगों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। जैसा कि सभी को विदित है कि आज हम लोग यहाँ पर सर्व समाज के गठन के लिए उपस्थित हुए हैं। आज एक छत के नीचे पर मौजूद हुए हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। एक बार जोरदार तालियां हमारे भोमला राम जी के लिए। अभी तक इस सर्व समाज के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके बारे में अभी तक बहुत सारे लोगों को कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन आप सभी को यह मैं बताते हुए काफी हर्ष होगा कि यह समाज का गठन जो किया जा रहा है ये बस्तर क्षेत्र में केवल शांति की स्थापना के लिए किया जा रहा है, केवल बस्तर के विकास के लिए किया जा रहा है। इसका पूर्व से गठित किसी भी समाज के संगठन से किसी प्रकार का कोई बैर नहीं, कोई प्रतिद्वंद नहीं। इस समाज का गठन के लिए जब
बोमड़ाराम कवासी जी के वक्तव्यों को सुना गया, उसमें मुख्य रूप से कुछ बातें निकल कर आई हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। बस्तर में निवासरत सभी जाति धर्म समुदाय में सामाजिक समरसता व मैत्री की भाव का स्थापना किया जाना है इस गठन के माध्यम से। सर्व समाज संघ के गठन से बस्तर के नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करना एवं उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना इस गठन का मुख्य उद्देश्य होगा। सर्व समाज संघ के योगदान से बस्तरिया संस्कृति व हितों को संरक्षित रखते हुए पर्यटन, शिक्षा, व्यवसाय के क्षेत्रों में विश्व मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाना हमारे बस्तर क्षेत्र को, ये हमारे समाज का उद्देश्य होगा। सर्व समाज संघ के सहयोग से बस्तर में आध्यात्मिक एवं शांति के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं और अब तक नहीं हुए हैं वो इस समाज के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए भरसक प्रयास बोमड़ाराम कवासी और पूरी टीम के साथ द्वारा की जाएगी। ये इस समाज का प्रमुख कुछ अंश हैं जो आप लोगों के समक्ष में रखा हूं। तो सर्वप्रथम मंच पर मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे आदरणीय बोमड़ाराम कवासी जी को, जिन्होंने इस सर्व समाज संघ की कल्पना की और गठन के लिए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एक बार पूरे जोश के साथ स्वागत करें आदरणीय बोमड़ाराम कवासी जी का। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दूंगा। मैं बोमड़ाराम कवासी हूँ। एक छोटा सा परिवार किसान के घर से पैदा हुआ हूँ और ये ग्राम जौगा का निवासी हूँ। मैं कवासी कुटुंबा बस्तर संभाग का अध्यक्ष हूँ। मेरे कवासी कुटुंबा पंजीकृत संस्था है। मेरे परिचय, मैं अपना परिचय में दिल से इस महान अनुभवों के सामने रखूँगा, उसके बाद इसका उद्देश्य बताऊँगा। प्रिय साथियों, महानुभावी, जो मेरा परिचय बोमड़ा कवासी, मेरे पिता स्वर्गीय पुदिया कवासी है, मेरे माता स्वर्गीय पुदिया कवासी है। हम जौगा में करीब 400 साल से इस गांव में निवासित हूँ और मैं यहाँ का मूल निवासी। साथ ही मैं केवल मूल निवासी हूँ। मेरे परिवार केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्रा से होते हुए मेरे पूर्वज बस्तर में आया है। बस्तर में आया और मैं बस्तर का मूल निवासी हूँ, लेकिन बस्तर का माटी पुत्र नहीं है। माटी पुत्र हो सकता है कि मिट्टी से जो जन्म हुआ है वो माटी पुत्र है। मैं माटी पुत्र नहीं है, मनुष्य पुत्र। इसलिए मेरे पूर्वज बाहर से आया है और मैं भी दिल से बोल रहा हूँ, मेरे पूर्वज बाहर से आया तो मैं भी बाहरी हो सकता हूँ। भले मैं मूल निवासी हूँ, लेकिन मैं भी बाहर से आके आया हूँ। मैं भी आपके साथ, मैं भी बाहरी हूँ। दिल से बोला, मैं बाहरी हूँ। इसलिए साथी, इस सर्वसंघ का गठन, सर्वसंघ समाज का गठन की जरूरत क्यों पड़ी है? SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, अब तक शायद आप समाज चलाने वाले अनुभवी हैं। ऐसा कभी महसूस नहीं किए कि हम सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग मिल के एक मंच में बैठने का अब तक कहीं भी कोशिश नहीं हुई। भले हम राजनीतिक मंच से बैठे होंगे, किसी और समाज की मीटिंग में बसे हुए, लेकिन आज खासकर हम सभी समुदाय, सभी वर्ग के अधिकार
जो छोटे से छोटे जाति हो या बड़े से बड़ी जाति, जाति छोटा भी नहीं है, जाति बड़ा भी नहीं, जाति दो ही है, एक पुरुष एक स्त्री है। हम कर्म के अनुसार जो व्यक्ति जैसा कर्म के अनुसार जो जाति बनाया है वो अलग बात है, लेकिन हम छोटा जाति में भी गुण निकलेगा, बड़ा जाति में भी गुण निकलेगा। इसीलिए मैंने सोचा ये बस्तर भूमि है। मैं पिछले 5 साल इतिहास को अध्ययन करने के बाद ये विचार रखा हूँ। बस्तर बड़े बड़े राजा महाराजाओं का राज नहीं चला, इस बस्तर में जो भी राजा आया बस्तर से जीवित होके उसका खुद जीवित होके नहीं निकला, उनके परिवार जीवित होके निकले। बस्तर में विनाश हुआ। आप बड़े बड़े मंदिर खंडर के रूप में आज दिखा है। उसी तरह कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद बस्तर में जाति संघर्ष, जाति कुलों की संघर्ष होने का संभव व्यक्त किया होंगे। इसलिए हम सब मिलके समय रहते हुए हम सर्व समाज का गठन करने का मुझे जरूरत पड़ा है। हम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, किसी जाति के खिलाफ नहीं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं। ये जो हमारा सर्वसंग समाज शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे का मित्र से एक दूसरे का दुख दर्द को सुनने के लिए हम इस मंच बनाने का मैंने प्रयास किया। इस प्रयास को आप लोगों ने सब समाज सर्व समिति से मुझे बहुत ही सहयोग किया। मैं दिल से नमन करता हूं कि आपका विचार को, आपका दिल को, आपका समर्थन को आप एक मंच में बैठने का प्रयास किया हूं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं, बधाई करता हूं कि हम बस्तर का विकास में हम सहयोग की भूमिका निभाएंगे। प्रिय अनुभवी साथियों, ये मुझे नहीं मालूम कि कौन बाहर का है, कौन अंदर का है। अब तक मैंने जान नहीं पाया, जानने का कोशिश भी नहीं करूँगा। हम भारत के नागरिक हैं। भारत ने जो संविधान बना है, भारत ने जो संविधान दिया है, सबके अधिकार दिया, एससी के लिए अधिकार दिया, एसटी के लिए अधिकार दिया, ओबीसी के लिए अधिकार दिया, सामान्य वर्ग के लिए अधिकार दिया। वो भारत के संविधान के अंदर हम सबको जीना है। किसी को भेदभाव, किसी को नीच, ये हम नहीं दिखाएंगे। अगर हमारा संगठन को किसी को भी तकलीफ हुआ तो हम उसको धन्यवाद देते हैं कि आपको तकलीफ हुआ, उस तकलीफ का इलाज आप स्वयं कर सकते। सर्वसंघ समाज इलाज नहीं कर सकता। सर्वसंघ समाज सबको शांति से जीने का अधिकार देने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारा भारत की संविधान जीने के अधिकार, बोलने का अधिकार, एक दूसरे राज्य में जाके कमा के खाने का अधिकार दिया, हम भारत के संविधान ने दिया, भारत के संविधान ने दिया। इसलिए इस हम संविधान से हमने बाहर नहीं, संविधान अधिकार के अंदर हम जीने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ हमारे बीच से, आपके बीच से कुछ साथियों ने कौन बाहर का, कौन अंदर का ऐसा वक्तव्य देते हैं, लेकिन ऐसा वक्तव्य नहीं देना है, नहीं देना है। ये बहुत गलत बात है। अभी आंशिक युद्ध हुआ बस्तर में, आंशिक युद्ध हुआ सलवा जुर्म में, 740 गांव वीरान हो गया। लाखों लोग, 1 लाख से ऊपर लोग कभी तेलंगाना में चले गया, आंध्रा में चले गया, महाराष्ट्र में चले गया, उड़ीसा में चले गया। लेकिन इन साथियों को फिर बुढ़ा बाबों से लेने का किसी के भी ध्यान नहीं है। केवल हम एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को ये करना, यही ध्यान है। कम से कम मेरा ये विचार है कि हम सर्वसंघ का माध्यम से, अगर हमारा सर्वसंघ पूरे बस्तर संभाग में गठित होती है तो हम यहाँ से दक्षिण बस्तर जो चले गए साथियों, वो उनको पुनः बस्तर में वापस लाने का प्रयास करेंगे। वहाँ का स्थानीय राज्य सरकार, वहाँ का तेलंगाना राज्य सरकार, आंध्र के राज्य सरकार, महाराष्ट्र के राज्य सरकार, उड़ीसा के राज्य सरकारों से बात करके हमने पुनः जिस गांव में हम थे उसी गांव में वापस लाने का, हम सर्वसंघ के माध्यम से लाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा विचार है। क्यों ये मेरा विचार रखा। लेकिन आप किसी भी समुदाय के हो साथी, किसी भी समुदाय के साथी, समुदाय छोटा नहीं है। जो भी जन समुदाय है, जनता से निकला, मानव जीवन से निकाल के अलग अलग संगठन बनाया, अलग अलग जाति, अलग अलग समाज का संगठन बनाया। लेकिन हम
मनुष्य, दो ही जाति है, स्त्री है, पुरुष है। एक दिन हम बारसूर जा रहे थे, विमल भैया ने बताया वो कहानी है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। साथी, तो इस वर्ग संघर्ष को शांति देने का दिशा में, एक दूसरे का मित्रता का दिशा देने के लिए हम सब मिल के काम करेंगे। हम एससी के खिलाफ नहीं, एसटी के खिलाफ नहीं, हम ओबीसी के खिलाफ नहीं, हम सामान्य वर्ग के खिलाफ नहीं, हम किसी नक्सल संगठन के खिलाफ नहीं, हम किसी और संगठन के खिलाफ नहीं। हम केवल बस्तर में यही चाहते कि हम एक दूसरे सब मिलके बस्तर को शांति का लाभ, शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे। ये मेरा उद्देश्य था, शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का। आप वाले, आपके पास पैसे हैं, उद्योगपति है, लेकिन आपके पास शांति नहीं है। तो शांति नहीं है तो आप कमा के भी जी नहीं सकते, रात को सो नहीं सकते, दिल से सो नहीं सकते। आप इस संघर्ष के, इस कांटे के बीच में रह के जिंदगी जीना ये उचित नहीं है। इसलिए मैंने प्रयास किया, ये सर्वसंघ संगठन आज गठन होगा या नहीं होगा, मैं इसी समाज के प्रमुखों से 2-2 मिनट का वक्तव्य सुनना चाहता कि इस संगठन को संगठन करना या नहीं। अगर करना है तो सर्वसम्मति से ये हमारा जन समुदाय, अनुभवी समाज उस संगठन को गति देंगे कि हम संगठन करेंगे या नहीं करेंगे, संगठन करने से क्या पैदा होगा, क्या नहीं होगा। आपके माध्यम से हमने इस संगठन को गठन करेंगे या नहीं करेंगे, आप सबसे हमने वक्तव्य सुनने के बाद ही इस गठन का फैसला होगा। इस समूह के लिए भी हमने एक नियमावली लिखा हूँ, नियमावली लिख के मैं विमल भैया को दिया हूँ। इसमें एक दिन सभी समाज का एक अध्यक्ष को बुलाएंगे और उसमें मंथन करेंगे। मंथन में किसको संशोधन करना है, किसको नहीं करना है, किसको और जोड़ना है। मैंने करीब कम से 22-30 पेज लिखा हूँ, कानून लिखा हूँ। उसी प्रकार मैंने पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, केवल मैं 12 साल उम्र से संगठन के क्षेत्र में काम करता हूँ। संगठन सबसे बड़ा, सबसे पहले घर के बाद समाज है, दूसरा नंबर में समाज है, तीसरा नंबर में राजनीति है। अगर आपका घर ठिकाना नहीं, आपका समाज ठिकाना मजबूत नहीं, तो राजनीति भी आपका मजबूत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हमारा समाज मजबूत है, समाज मजबूत है। समाज, राजनीति से देश चलता है, संविधान से देश चलता है, लेकिन समाज के बीच का ही तो विचार से देश चलेगा ना। समाज का विचार, समाज का बुद्धि से देश चलेगा। इसलिए प्रिय अनुभवी, मैं इसका उद्देश्य इसलिए मैंने लिखा कि जो व्यक्ति पहली पुस्तक भी पूरा नहीं पढ़ पाया, पहली पुस्तक भी पूरा पढ़ नहीं पाया, वो भी कानून बताता है। तुम यहाँ से भागोगे, तुम बाहर वाले। मेरा जो कर्म भूमि ने सीधा बताएगा ना, हमने केरल से आया आदिवासी, केरल से आपका तमिलनाडु होते हुए, कर्नाटक होते हुए, आंध्रा होते हुए, हमने 50-60 हज़ार वर्ष पहले हम बस्तर में आया। बाहर से आया तो आज भी तो मैं बाहर का हूँ ना, आज भी मैं बाहर का हूँ, भले यहाँ मूल निवासी हूँ। इस धरती के अंदर से मैंने पैदा नहीं हुआ, जो इस धरती से अंदर पैदा हुआ है वो अंदर का होगा। धरती का अंदर से जो पैदा हुआ वो अंदर का होता। हम सब बाहर के हैं, कोई यहाँ का नहीं है। इस धरती से पैदा कोई नहीं हुआ, वो भी बाहर का। कोई भी समाज ये आके बैठा है ना, वो सब बाहर का है। मैं चैलेंज करता हूँ, 5000 वर्ष पुराना इतिहास पढ़ के मैंने आपका ये जो जाति संघर्ष, ये जो खूनी की संघर्ष होने वाला है, आप सतर्क रहिए, ये होने वाला। इसलिए हम सब मिलके इसको शांति करने का प्रयास करेंगे, तब हम इस बस्तर में शांतिपूर्ण ढंग से जी सकते हैं। साथियों, शांतिपूर्ण ढंग से जी सकते हैं। आपका पैसा काम नहीं आएगा, आपका पैसा, आपका धन, आपका घर-द्वार, आपका माल काम नहीं आएगा। आपका प्यार, आपका मित्रता, आपका संबंध, आपका व्यवहार, वही आपको शांत कर सकता है, वही शांत कर सकता है आपको। इसलिए साथी, मैं इस विचार को रखा हूँ। करीब 30-22 फ्रंट है, वो उसको आज फोड़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हर समाज के, वो कोई भी जात का हो, चमार हो, गछिया हो, महारा हो, मुरिया हो, माड़िया हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग का हो, सब हम एक मेज में रह के इस कार्य को गति देने का प्रयास करेंगे और हम बस्तर में शांति लाएंगे। और आज का संगठन को विरोध जरूर होगा।
जब तक विरोध नहीं होगा आपका काम करने का बैटरी चार्ज नहीं होगा। जितना विरोध करेगा उतना आपका बैटरी चार्ज होगा। इसलिए भले मैंने आपके समाज के बीच में आया हूँ, सर्वसंघ के बीच में आया हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं संघर्ष करूंगा, आपका साथ लेकर संघर्ष करूंगा। क्योंकि मेरे को किसी एक जाति के लिए मैंने काम नहीं करूंगा। प्रिय साथी, मैं किसी एक जाति के लिए, एक समाज के लिए, एक वर्ग के लिए मैंने काम नहीं करूंगा। मैं काम करूंगा तो सभी मानव जाति के लिए काम करूंगा। मेरे लिए कोई बड़ा जात नहीं है, मेरे लिए कोई छोटा जात नहीं है, मेरे लिए कोई छोटा समाज नहीं है। मेरे लिए मानव जाति सही, मानव जाति को शांति मिलना चाहिए। मानव जाति कुशल पूर्वक, शांति पूर्वक अपने परिवार को पाले, जिए, पढ़ाए और दूसरे कमजोर गरीब को भी सहयोग करे, गरीब को भी सहयोग करे। यही मैं आपकी अपेक्षा करता हूँ। इसलिए साथी, शायद आज शाम को 8-9 बजे इसी को विरोध करने के लिए कुछ साथियों ने कई बैठे थे कि हम समाज प्रमुखों को वहाँ जाने से रोकेंगे। कैसे रोकोगे? ये भारत की संविधान है, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लोगों की लोकतंत्र है। लोग अपने विचार रखेगा, अपना विचार रखने के लोग, ये लोकतंत्र है। ये राजतंत्र खत्म हुआ है। राजतंत्र खत्म होने के बाद लोकतंत्र आए। हर व्यक्ति का विचार हमको सुनना होगा, हर व्यक्ति का दुख दर्द हमको सुनना होगा, तब ये लोकतंत्र है। भारत की लोकतंत्र में आपका बात रख सकते, आपका सुझाव रख सकते, आप मतदान कर सकते, आप जनप्रतिनिधि सुन सकते। आपको जनप्रतिनिधि सुनने में किसी को रोका नहीं जा सकता। इसलिए साथी, विरोध करो। हम किसी एक वर्ग को लेकर हम नहीं चलेंगे, सभी सब को लेकर चलने वाले हम वो प्रयास किए। हमारा दिल में ये शब्द नहीं है कि कौन बाहर का है, कौन अंदर का है, ये हम अब तक नहीं जाना है। हम भी अब तक मैंने जानने का भी कोशिश में नहीं किया साथी, जानने का भी कोशिश नहीं किया। अगर आपका सहयोग मिलेगा पूरे बस्तर संभाग में, हर जिले में जाके मैंने संगठन करने का प्रयास करूंगा। आपका सहयोग की पूरे बस्तर संभाग में हर जिले का जाकर प्रयास करूंगा। इसको बस्तर के साथ साथ हम इस संगठन को अखिल भारतीय स्तर में ले जाने का प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय स्तर में ले जाने खासकर मैंने मेरे परिवार प्रवासी कुटुंबा को पंजीकृत करने के बाद भी मेरे ही साथी लोग, मेरे समूह जात के लोग विरोध किया। प्रवासी कुटुंबा को अलग कैसे पंजीयन किया? वो तो मेरे घर का मामला है ना, मेरे परिवार है। मेरे घर को मैं कैसे चलाऊंगा मैं जानता हूँ, तुम्हारे घर को तुम कैसे चलाओगे तुम जानो। उसका विरोध हुआ तो इसका और विरोध होगा, जितना विरोध होगा उतना मेरा बैटरी चार्ज होगा आपके साथ काम करने। इसलिए साथी, जैसा भी हो, हमने इस संगठन के क्षेत्र में आया क्योंकि मैं किसी भी जात के, किसी भी संगठन के, किसी भी खिलाफ का नहीं है। ये शांति लाने का ये प्रयास है। तो मैं सभी महान अनुभवों से निवेदन करता हूँ, इस संगठन को आज गठन करना या नहीं करना, और सभी आप सुझाव देंगे। अगर सुझाव में सर्वसम्मति से अगर पारित होती तो आपने गठन करने का प्रयास करो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी समाज के प्रमुखों से, सभी समाज के अनुभवी प्रमुखों से मेरा अनुभवी से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे मेरा विचार को अपने हाथों हाथ लेके इस स्तर तक पहुँचे, इस मंच तक पहुँचे। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। आपका सहयोग मिलते रहेगा तो मेरा विचार आगे बढ़ते रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमन करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय बोमड़ाराम कवासी जी, अपने वक्तव्यों से इस संगठन की सारी बातें आपने सभी के समक्ष रखी। अगर सभी सहमत है तो दोनों हाथ खड़ा करके एक बार सहमति दे दें। भारत माता की, भारत माता की। इसके बाद मैं मंच पर आसीन सभी समाज के प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि समय ज़्यादा ना लेते हुए केवल 2-2 मिनट के लिए आप सभी को मौका दिया जाएगा। इससे उसके पहले कि विमल सुराना जी, जो इस संगठन के लिए हमारे बोमड़ा दादा के सबसे मजबूत
हाथ बने, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं चाहता हूँ मंच पर आकर आदरणीय विमल सुराना जी अपने वक्तव्य मंच के माध्यम से रखे। एक बार विमल सुराना जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की। आज हम सभी लोग पूरे बस्तर संभाग से, दंतेवाड़ा जिला से सर्व समाज संघ के गठन का एक विचार सम्माननीय बोमना राम जी के मन में आया और सर्व समाज संघ के गठन के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी रखी और उसी के गठन के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी को, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी यहाँ पर सम्मानित पदाधिकारी बोमना राम जी, विजय तिवारी जी और सभी समाज के प्रमुख और आप सभी लोगों को मैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ। बोमना राम जी ने जो सर्व समाज संघ के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे संघों का गठन हुआ, बहुत सारे संघ गठित हैं, जिसमें सर्व बस्तरिया मूल समाज के नाम से, जिसमें 18 जाति के लोग हैं, सर्व आदिवासी समाज के नाम से संघ है। लेकिन वो संघ जो है, जो बोमना राम जी ने अभी अपने उद्देश्य बताए, उस दिशा में कोई क्रियाकलाप नहीं लगता और बस्तर में हम लोग देखते आ रहे हैं जो भी घटनाएं कई प्रकार से घटित हुई और यहाँ का जो माहौल है उसमें भारत के हर कोने के नागरिक, किरंदुल हो, बचेली हो, दंतेवाड़ा हो, गीदम हो, बारसूर हो, अपना जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रांतों से, पूरे भारत से लगभग सभी देश के, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो एनएमडीसी में हो, या वो गीदम में, दंतेवाड़ा में, किरंदुल में, बचेली में व्यापार करते हो, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं। लेकिन प्रत्येक समाज की एक सीमित संख्या है, 100 हो, 200 हो, 500 हो, इस टाइप के लोग हैं और कभी कोई बात हो जाती है तो अपने समाज को न्याय दिलाने की क्षमता हम लोगों में से किसी में भी नहीं है। अगर हमारे साथ में कोई व्यक्तिगत भी अगर कोई समस्या आ जाती है तो हमको कोई ऐसा माध्यम नहीं मिल पाता कि हम उसके लिए लड़ सकें। तो सर्व समाज संघ का जो गठन करके सभी के लिए सामाजिक न्याय, सभी के अधिकारों की रक्षा, जो भारत के संविधान में हमारे महापुरुषों ने हमें अधिकार दिया है, भारत का हर नागरिक भारत के किसी भी प्रांत में, किसी भी देश के कोने में, किसी भी जगह जाकर के रह सकता है, अपना धंधा कर सकता है, जीवन यापन कर सकता है। उस पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये थोड़ा सी सोचनीय विषय है कि हमारे अधिकारों की कोई अगर अवहेलना करता है, हमारे संविधान में प्रदत्त जो अधिकार है उनका कोई उल्लंघन करना चाहता है तो उसकी रक्षा जरूरी है। और ये सर्व समाज संघ का गठन करके सभी समाज को एक मंच में ला करके हम सभी समाज एक होकर के पूरे हमारे बस्तर संभाग के सभी समाज का सौहार्दपूर्ण सद्भाव, समरसता, मैत्री भाव का विकास हो और हम सब मिलकर के बस्तर के विकास के लिए, बस्तर की शांति के लिए सब साथ में काम करें। ये बहुत ही जरूरी है और बोमना राम जी ने इसके लिए पहल की है। मैं बोमना राम जी को बहुत ही इसके लिए हमारे जैन समाज की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और सर्व समाज संघ का गठन आज की
जो समय है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे समाज हैं उनकी अपनी अकेली ताकत से कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जब महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से बुलाया गया, भारत के अंदर में उस टाइम में राजतंत्र था और छोटे छोटे राज्यों में भारत बिखरा हुआ था। तो महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद में जब उन्होंने बैठक की तो सबसे पहले उन्होंने सभी धर्म संप्रदायों को एक किया, सभी जाति को, सभी भाषाई के लोगों को एक करके अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी। ठीक उसी प्रकार से हमें अगर बस्तर का विकास करना है, बस्तर में अगर शांति लाना है, तो हम जितने भी विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न भाषाई के लोग यहाँ पर रहते हैं, हम सबको महात्मा गांधी के रास्ते में चल करके आपस में एक होकर के सभी का विकास, सभी का साथ, सभी का विकास, ये ऐसा हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से बोमला राम जी ने जो संकल्पना की है उसको हम लोग साकार करेंगे। मैं जैन समाज की तरफ से बोमला राम जी ने जो सर्व संघ समाज गठन की बात अपन लोगों के बीच में रखी है, तो मैं जैन समाज की तरफ से बोमला राम जी ने जो बात रखी सर्व समाज संघ के गठन के लिए मैं उनका आभार प्रकट करते हुए और सर्व समाज संघ का गठन के लिए मैं पूरे जैन समाज की तरफ से समर्थन करता हूं। और मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बोमला राम जी से मेरी बात हुई थी तो उनके साथ में बहुत सारे आदिवासी भाई लोग थे और यहाँ के लोग, तो उनको ये सर्व समाज संघ के गठन के लिए अध्यक्ष बनाने की बात हुई, मतलब ऐसे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो बोमला राम जी ने कहा कि हमारे बहुत सारे आदिवासी भाई बोलते हैं कि सर्व समाज का गठन अगर करते हैं तो किसी गैर आदिवासी को अध्यक्ष बनाया जाए। तो गैर आदिवासी अध्यक्ष के लिए मैं मतलब मेरे विचार उसके मतलब मैं उस विचार का नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि बोमला राम जी ने जो संकल्पना की है और बोमला राम जी ने जो विचार किया है, तो इसको प्रथम अध्यक्ष, बाद में फिर भले इसका जो भी अपना गठन होगा 2 साल का कार्यकाल, 3 साल का कार्यकाल होगा, अगला अध्यक्ष जब सर्व समाज के लोग बैठ करके जिसको भी बनाना होगा भले बनाएंगे, लेकिन अभी सर्व समाज के लिए जो संकल्पना बोमला राम जी ने किया है, गठन के लिए जो उन्होंने विचार किया है, तो इसको अगर आगे ले जाना है तो मेरा जो मत है, अगर हम बोमला राम जी को सर्व संघ समाज का जो हम गठन करने जा रहे हैं, अगर उसको अध्यक्ष बनाएंगे तो जो उनकी संकल्पना है 2-3 साल में वो बहुत ही अच्छे से सामने आ जाएगी। और सामने आने के बाद में बोमला राम जी उस चीज को जो उन्होंने सोच के अनुसार आगे बढ़ाएंगे, उसी को फिर जो भी अध्यक्ष बनेगा उसको फिर आगे ले जाएंगे। तो प्रथम अध्यक्ष के रूप में अगर हम लोगों को करना, तो मैं जैन समाज की ओर से कह रहा हूँ, मैं सभी की ओर से नहीं कह रहा हूँ। अभी सभी समाज अपनी अपनी बात रखेंगे, तो इसमें मेरा जो अगर सोच है कि बोमला राम जी ने जो सोचा, और अभी हम लोग बोमला राम जी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में अगर हम लोग सर्व संघ का गठन करेंगे और उनके मार्गदर्शन में अभी 2-3 साल जो भी होगा उसमें चलेंगे, फिर उसी रास्ते पे जो अगला अध्यक्ष बनेगा उस रास्ते पे चलेगा। मैं ज़्यादा अपनी बात को लंबा नहीं करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यहाँ पर हमारे सभी संघ समाज के लोग आए हैं और इस संघ समाज के गठन के लिए जो पहल कर रहे हैं, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। विश्वकर्मा समाज से हमारे बीच नवीन विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं। आदरणीय नवीन भैया से आग्रह है कि मंच साझा करें। आदरणीय मनोज मालवीय जी, मालवीय समाज से हमारे बीच उपस्थित हैं दंतेवाड़ा से, कृपया आप भी मंच साझा करें। इसके बाद गुप्ता समाज के प्रमुख एवं गीदम नगर व्यापारियों के वरिष्ठ और संरक्षक आदरणीय शिव कुमार गुप्ता जी से मैं आग्रह करता हूं कि 2 शब्द अपने इस मंच से साझा करें। एक बार शिव कुमार गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। बोलिए मां दंतेश्वरी की।
आज का दिन 11 नवंबर 2024 वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन माँ दंतेश्वरी की प्रेरणा से हमारे आदरणीय भोमड़ा राम कवासी जी ने वो बात रखी जो हम बहुत सालों से अपन चाह रहे थे कि एक ऐसा मंच हमको मिले जो इसका कोई मार्गदर्शन करे, कोई सर्व समाज संघ का गठन हो। उस गठन के लिए भोमड़ा राम जी आगे आए। भोमड़ा राम जी ने बहुत अच्छा नेक मतलब समाज के हित के लिए, समाज की भलाई के लिए, सर्व समाज के लिए उन्होंने जो सोच रखी है उस सोच को मैं साधुवाद देता हूं और ऐसे नेक इंसान के लिए मैं माँ दंतेश्वरी से प्रार्थना करता हूं उनको और शक्ति दे और वो हम सबका मार्गदर्शन करते हुए हम सबको ऐसे ही सर्व समाज को एक करते हुए इस क्षेत्र में शांति का माहौल, शांति की व्यवस्था बने रहे, हमारे क्षेत्र में शांत हो और सब समाज एक हो। यही कामना के साथ मैं अपने समाज की ओर से उनको सब समाज गठन के समर्थन देता हूँ। बोलिए जय माँ दंतेश्वरी की जय। सभी प्रमुख एवं आए हुए सभी आए हुए प्रतिनिधि, ये आज हमारे समाज के लिए और इस क्षेत्र के लिए अति आवश्यक था जो सर्व समाज का गठन होना। और इनमें हमारे जो भोमड़ा राम जी कवासी ने जो ये कदम उठवाया है सर्व समाज को संगठित करने का, ये एक प्रशंसनीय है और इसका जो है आने वाले समय में सभी को लाभ मिलेगा और हमारा सामाजिक एकता के साथ साथ हमारा भाईचारा भी रहेगा और हम एक होंगे तो हमारा हर चीज़ कार्य करने में हर जगह हम लोगों को सफलता मिलेगी। और मैं इसको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वर्णकार समाज की ओर से मैं इनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और बहुत ही अच्छे समर्थन करता हूं। तो बस 2-2 मिनट का समय लेकर इनके समर्थन में बात करें। मैं इसके बाद सुनील जैन जी को आमंत्रित करता हूँ जैन समाज से। मैं दिगंबर जैन समाज की ओर से श्री भोमड़ा राम जी को मैं हार्दिक अपनी समाज की ओर से उनका समर्थन करता हूं कि वो अगर बनते हैं तो हमारे इस क्षेत्र में विकास और शांति स्थापित होगा। यही भावना के साथ मैं भोमड़ा राम जी का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। इसके बाद आदरणीय शकील अहमद जी से मैं आग्रह करता हूं कि आकर अपने शब्द मंच से साझा करें। आदरणीय शकील अहमद जी। मंच के हमारे प्रमुख भोमड़ा राम जी, परम आदरणीय विजय तिवारी जी, विमल सुराना जी एवं मंच पे बैठे हुए सभी समाज के अध्यक्ष, आज इस बैठक में इतनी खुशी हो रही है। कभी हमारे जो बस्तर लहराता था आज नफरत की ओर भाग रही है। इस नफरत को दूर करने के लिए और मोहब्बत के फूल खिलाने के लिए मैं अध्यक्ष के लिए मैं मुस्लिम समाज के तरफ से मैं भोमड़ा राम जी को हमारे समाज के तरफ से स्वर समाज के लिए अध्यक्ष का नाम प्रस्ताव कर रहा हूं। कुंजाम जी। समाज से मैं मल्लिकार्जुन राव जी को आग्रह करता हूं कि अपने वक्तव्य इस मंच के माध्यम से रखें। मल्लिकार्जुन राव जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज इस ऑडिटोरियम में इस सर्व समाज के गठन के लिए उपस्थित भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम वैदिक काल के भारत को फिर से अपनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। अंग्रेज आने के पश्चात हमारे देश को वो हर संभव कोशिश किए कि इसको तोड़ सकें,
लेकिन हमारे पूर्वजों की एकता के कारण उसको तोड़ना उनके लिए नामुमकिन था। तब वे आपस में हमें एक दूसरे को जाति के नाम पे लड़ाकर हमें इस भारत को छिन्न भिन्न करने में वो कोई कसर नहीं छोड़े। और हमें अंग्रेज हमारे ऊपर जितने दिन भी शासन किए, हम उनसे तो आज़ाद हो गए, लेकिन उनकी मानसिकता से हम आज भी गुलाम ही हैं। क्योंकि आज भी हमारे बीच में ये फलाने जाति का है, ये ढेकाने जाति का है, क्योंकि ये बीज बोने वाले भी अंग्रेज ही रहे हैं। मैं आंध्र समाज की ओर से श्री बोमड़ा राम जी की कल्पना को साकार करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन उनको प्रदान करता हूं। धन्यवाद। श्री दीपक पटेल जी दत्तेवाड़ा से मैं आपका आग्रह करता हूं कि मंच से 2 शब्द कहें। श्री दीपक पटेल जी गुजराती समाज से, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं गुजराती समाज के तरफ से बोमड़ा राम जी को अध्यक्ष नियुक्त करने पर हमारा समाज पूरा समर्थन करता है। माइक पहुंचते जा रही है, आप अपना अपना समर्थन अपने स्थान पर एक एक करके। हेलो, अपना समर्थन वहीं से प्रदान करेंगे ताकि जल्द से जल्द यह आयोजन किया जा सके। स्वयं अपना परिचय दे करके जी। मैं राकेश सिंह गौतम सर्व क्षत्रिय समाज की तरफ से श्री बोमड़ा राम कवासी जी को अध्यक्ष पद पर प्रस्तावित करता हूँ। प्रसाद गुप्ता विहंगम वत्सल समाज के बोमड़ा राम जी का अध्यक्ष पद में समर्थन करता हूँ। मैं राजकुमार अग्रहरी वैश्य समाज से बोमड़ा राज्य का अध्यक्ष के लिए समर्थन करता हूं। साथ में एक इस संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसलिए आज हम अलग अलग होने के कारण, यद्यपि ये पूरा संपूर्ण भारत ही हमारा है, हम भारतवासी हैं। भारत में रहने के लिए है राष्ट्र अपना, देश अपना, ये अधिवेशन अपना जानो, आपस का बैर मिटा करके सब आपस में चलना जानो। मैं सर्व समाज से आग्रह करता हूं कि सब लोग आज एकता का परिचय देते हुए हमारे श्री बोमड़ा राम जी की अध्यक्षता के लिए समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रशांत सिंह कुशवाहा संघ समाज का संगठन के लिए जो बोमड़ा राम जी को अध्यक्ष पद के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं क्षत्रिय समाज की तरफ से उनको बहुत समर्थन करता हूं। मैं बोमड़ा राम जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अध्यक्ष पद के लिए। मैं राजकुमार तामो सर्व समुदाय अध्यक्ष पद के लिए मैं श्री कवासी बोमड़ा जी का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। मैं श्री हरिदास मंडल बंगाली समाज का वरिष्ठ हूँ। मैं आज ये जो मंच पर हमारे गुरुजनों व्यक्ति हैं और हमसे छोटे हैं, सबको मैं आंतरिक धन्यवाद देता हूँ। आज ये परिस्थिति को देखते हुए मेरे को एक ही बात को याद आ रहे हैं कि मोदी जी जैसा बोला था सबके साथ सबके विकास, वही नज़र आ रहे हैं आज मेरे को बोमड़ा कवासी भैया को, जिसके मैं अपना बंगाली समाज तरफ से
उनका सर्वसहमति से सम्मति करता हूँ और हम लोग उनका साथ में भी। धन्यवाद। मैं जीएस कुमार बेचेली से केरला समाजम की तरफ से आज का जो समाज बमड़ाराम कवासी जी को पूरा का पूरा समर्थन दे रहा हूँ। मैं प्रमोद गुप्ता दंतेवाड़ा गुप्ता समाज की ओर से बमड़ा कवासी जी को समर्थन देता हूँ और भविष्य में हम सब एक छत के नीचे ऐसे ही जुड़े रहें और अच्छा कार्य करें, सामाजिक कार्य करें, क्योंकि राजनीति भी होगी लेकिन समाज अगर आगे रहेगा, जैसे हमारे भाषण में बताया थे कवासी जी ने कि समाज जरूरी है, घर जरूरी है, घर के बाद समाज, समाज के बाद धर्म, धर्म नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। पैसा रहेगा, सब चीज़ रहेगा, लेकिन हम जी नहीं पाएंगे शांति से। तो शांति के लिए मैं उनको समर्थन दे रहा हूँ और भविष्य में और आगे बढ़ें। मैं नवीन विश्वकर्मा यहाँ के छोटे से समाज का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं इस शानदार पहल के लिए हमारे सम्मानीय बमड़ा राम जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। इन्होंने एक बेहतरीन पहल इस क्षेत्र के लिए करने का प्रयास किया है। मैं बमड़ा राम जी के लिए एक शब्द कहना चाहूँगा। एक शायरी है कि मैं अकेला चला था जानी पे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। यह कारवां देखकर मुझे लगता है कि यह सफलतम अभियान होगा और मैं सबके लिए आप सभी को साधुवाद और बधाई देता हूँ और अपनी ओर से सम्मानीय बमड़ा राम जी को इस शानदार पहल का प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए अपना पूर्णतः समर्थन देता हूँ। धन्यवाद। मैं अखिलेश दीक्षित दंतेवाड़ा से ब्राह्मण समाज की ओर से समर्थन करता हूँ बमड़ा कवासी जी को। धन्यवाद। मैं उत्तर समाज दंतेवाड़ा की ओर से बमड़ा कवासी जी को पूर्ण समर्थन का घोषणा करता हूँ। मैं संतोष गुप्ता सर्वगुप्ता समाज अध्यक्ष के नाते सर्वगुप्ता समाज की ओर से मैं बमड़ा कवासी जी को गुप्ता समाज की ओर से समर्थन करता हूँ संपूर्ण। मैं मनोज सोनी सराफा संघ अध्यक्ष गीदम बमड़ा राम कवासी जी को पूर्ण समर्थन करता हूँ। मैं कमलोचन सेठिया बमड़ा राम जी के विचार में मैं पूर्ण सहमत हूँ और बमड़ा राम जी को अध्यक्ष बनाना चाहिए, इसका समर्थन करता हूँ। मेरा नाम बुधराम देखो, मैं जांगा में रहने वाला हूँ। मैं सर्व समाज का अध्यक्ष बना बमड़ा राम कवासी का समर्थन करता हूँ। मैं नेहरू राम कवासी हूँ। मैं इस सर्व समाज का गठन बमड़ा राम जी कर रहे हैं, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। हेलो, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं विधानमंडल अध्यक्ष बंगाली समाज गीदम हमारे समाज की तरफ से माननीय श्री बमड़ा राम कवासी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा सोच रखा और समाज ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत ही एक बड़ा ही कदम उठाया है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में लिखा है, भारत के नागरिक भारत के किसी भी कोने में जाकर अपना व्यापार करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसी सोच को लेकर श्री बमड़ा राम कवासी जी ने आज सर्व संघ समाज का गठन किया है, जिसमें पूरे बस्तर संभाग के पदाधिकारी और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं बमड़ा राम कवासी जी का हमारे बंगाली समाज की तरफ से पूर्ण समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।
मैं राजेश संधू किरंदू से हूँ और जिन उद्देश्यों के साथ सर्व समाज का जो गठन हो रहा है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ और विमल सुराना जी द्वारा जो बोमड़ा राम जी का नाम प्रस्तावित किया गया है इसके लिए अध्यक्ष पद के लिए उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं के साजी किरंदुल नगर से आया हूँ। बोमड़ा राम जी के जो एक अच्छी पहल है क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए, जब तक शांति स्थापित होगी तो सभी अपना समाज को भी अच्छे से चला सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं, साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। इनके इस पहल का स्वागत करता हूं और जैसा कि प्रस्तावित हुआ है कि उनको इस संघ का पहला अध्यक्ष बनाना चाहिए, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। मैं बहलोचन श्रीवास्तव आर्य समाज से बचेली से हूँ। सर्व समाज का जो कल्पना जो किए हैं बोमड़ा कवासी जी, मैं उनका समर्थन करता हूँ। मैं चमनलाल पंजाब गुसारा से आज यहाँ उपस्थित सर्व समाज संघ के अध्यक्ष बोमड़ा राम कवासी जी, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम अभी तक के जातिवाद को लेकर के अलग अलग वर्गों में बटे हुए थे, अलग अलग समाज में बटे हुए थे, उसको एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो प्रयास किए हैं, कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, ताकि हमारे समाज, हमारे बस्तर, हमारे छत्तीसगढ़ को बचा के रखना है, उसको जिंदा रखने के लिए हम सबको, सभी समाज को मिल करके रहना होगा, तभी हम लोग अपना बस्तर को बस्तर बसा सकते हैं। जब पहले हमारे देश मुगलों के और अंग्रेज़ों के समय में उनके गुलाम थे, तब तो हम लोग ऐसी जाति समाज देखते तो हमारा देश भी आज़ाद नहीं होता। वहाँ सब लोग मिल करके हमारा देश को आज़ादी दिलाने के लिए शहीद हुए। इसी तरह हम अभी हमारे बस्तर को बचाने के लिए, हमारे जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए सभी समाज के लोग मिल करके प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सभी को प्रणाम। मैं गायत्री परिवार की ओर से बोमड़ा राम कवासी जी को अध्यक्ष बनने का समर्थन करता हूँ। साथ ही उनके सोच के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। इतने कठिन समय में इस तरह का वो सोच लेकर सामने आए और उनके समर्थन करने वाले सभी को प्रणाम। गायत्री परिवार का यही मूल वाक्य भी है, सभी सुखी हैं, सबका हित हो, जन जन मंगलकारी हो। इसी भाव के साथ ये संगठन भी सामने आया है। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे खूब आगे बढ़ें और सब मिलकर ऐसे संगठन को दूर करें और पूरे इलाकों को एक नया इससे किरण दे, ताकि लोग इससे सीखें और आगे भी ये आंदोलन चलता रहे पूरे देश भर में। धन्यवाद। बोलिए दंतेश्वरी माता की। मैं उमेश पाल समाज की ओर से बोमड़ा राम जी को समर्थन करता हूँ और सर्व समाज जिंदाबाद। सम्मान्य जनों को सादर प्रणाम। मैं नारायण साहू, तहसील साहू समाज गीदम का एक छोटा सा सचिव के पद पर अभी वर्तमान में हूँ। वास्तव में ये चिंतन का विषय है और आज जो चिंतन हो रहा है, इस चिंतन के जो जन्मदाता है, जो पहल कर रहे हैं, मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। वास्तव में आज हम छोटी छोटी समाज में बटे हुए हैं। हम कल्पना करते हैं कि हमारा समाज सुंदर और सभ्य हो, लेकिन ये चिंतन की कमी के कारण से आज हम छोटे छोटे समाज में बट करके एक दूसरे के प्रति
टीका टिप्पणी में और हमारी जो धर्म है, हमारी जो कर्म है, हमारी जो सेवा है, इन सब चीज़ों में हम पिछड़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से आज जो सर्व समाज संघ का जो गठन हो रहा है, कल हमारे जो समाज है, हमारे मानव समाज की हम बात करते हैं, सुंदर और सभ्य समाज की कल्पना उसी दिन वास्तविक रूप में साबित होगा। और इस पहल के लिए चिंतन जो कर रहे हैं, इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं परम आदरणीय सम्माननीय बोमड़ा राम कवासी जी को हमारे समाज की ओर से हम सभी लोग उनको समर्थन देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। समाज के सभी प्रमुख जो इस मंच पे आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, जो श्री बोमड़ा राम कवासी का जो सर्व समाज दंतेवाड़ा श्री बोमड़ा राम जी द्वारा सर्वसम्मति सर्व संगठन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है और सभी जाति को एक सूत्र में बांधने की जो योजना बनाई है, उसके लिए मैं बोमड़ा राम जी को धन्यवाद देता हूं और उन्हें अध्यक्ष पद के लिए सहमति देता हूं। इतनी बढ़िया सोच, मतलब 1 महीना पहले कवासी जी का मोबाइल में गाना गया था, तो हमारे यहाँ नकुल वाले मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रशंसा किए थे कि इतनी अच्छी बढ़िया, इतनी अच्छी सोच एक हमारे दंतेवाड़ा से निकल रही है। जैसे उस समय बताते हैं जयप्रकाश नारायण थे, इतनी अच्छी सोच थी और उतनी अच्छी सोच हमारे कवासी जी के अंदर आई है माँ दंतेश्वरी की कृपा से। तो हम सभी सुराना जी ने जो प्रस्ताव दिया है, उसका सभी लोग को समर्थन करना चाहिए और हमारे कवासी जी को, जो कि इतनी बढ़िया सोच होते हुए उनको अपन अध्यक्ष बनाएंगे। धन्यवाद। मैं हरिलाल यादव, गुंजरा जिला संरक्षक। निवास कुआकोंडा हलवारा और दंतेवाड़ा जिला के यादव समाज के अध्यक्ष। यादव समाज संगठन अभी कुछ देर के पहले हमारे कवासी जी बोल रहे थे, जरूरत किसके लिए पड़ी? सभी के लिए पड़ा। लड़ाई किसके लिए पड़ेगी? सबके लिए पड़ेगी। इसलिए आप लोग भैया कदम तो रखे हो, पीछे मत जाइए, आगे जाने की कोशिश करिए। ऐसा ना हो कवासी जी को अकेला को छोड़ दिए, गीदम वाले गीदम, नकुलनार वाले नकुलनार और बचरी वाले बचरी कर दिए बोलने से संगठन तोड़ मोड़ होता है। संगठन में मैं संगठन की काम करते 30 वर्ष होने जा रहा है, इसीलिए आपको बता रहा आप लोगों को, क्योंकि संगठन में बहुत सारी बाधाएं आएगी। उस बाधा को सब लोग मिलकर लड़ना पड़ेगा या पारित करना पड़ेगा, तभी इस संगठन का रचना आगे बढ़ सकता है। और हमने पूरे दंतेवाड़ा जिला के यादव समाज की तौर से हम बोमड़ा राम कवासी जी को अध्यक्ष पद के लिए समर्पित हैं। मैं डॉक्टर शांति रंजन वैद्य नकुलनार कुआकोंडा की ओर से, बंगिया समाज की ओर से बोमड़ा राम कवासी जी को अध्यक्ष पद का समर्थन करता हूँ। मैं परमेश्वर देवनाथ बंगिया समाज दंतेवाड़ा की ओर से बोमड़ा राम कवासी जी को अध्यक्ष पद के लिए बहुत बहुत बधाई एवं पूरा समर्थन। धन्यवाद। जय। मैं हरविंदर सिंह सिख समाज से बोमड़ा राम जी की अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने पर समर्थन देता हूँ। अच्छे कार्य के लिए मुझसे जो भी सहयोग की अपेक्षा होगी उसे पूरा करने का समर्थन मेरे द्वारा हमेशा रहेगा। मैं अरुण पटेल बिंद कुर्मी समाज जिला दंतेवाड़ा की ओर से बोमड़ा जी का समर्थन करता हूँ। भारत माता की वंदे। अब हम सभी लोग एक साथ हाथ उठाकर बोमड़ा राम जी का समर्थन करते हैं, तालियों के साथ में संबोधित करें। मैं आदरणीय हेलो, बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की।
सर्व समाज संघ की जय, सर्व समाज संघ की। आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी हमारे अग्रज अनुज जितने भी लोग हैं और यहाँ सामने जो बैठे हैं सबका मैं सादर अभिवादन करता हूँ। क्योंकि समय बहुत कम है और टाइम बहुत ही कम मिला है सबको बोलने के लिए। मैं 2 ही शब्दों में बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हेलो, बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। सर्व समाज संघ की जय, सर्व समाज संघ की। आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी हमारे अग्रज अनुज जितने भी लोग हैं और यहाँ सामने जो बैठे हैं सबका मैं सादर अभिवादन करता हूँ। क्योंकि समय बहुत कम है और टाइम बहुत ही कम मिला है सबको बोलने के लिए। मैं 2 ही शब्दों में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज भोमड़ा राम कवासी जी ने सारे समाज को एकजुट करने का, एक के धागे में पिरोने का जो बीड़ा उठाया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। सारे लोग, मैं जानता हूँ या जितने लोग बैठे हैं तहे दिल से, जब से लोगों के जेहन में बात आई है और लोगों तक ये समाचार पहुंचा है कि भोमड़ा राम जी ने इस तरह का बीड़ा उठाया है, तो ऐसा लग रहा है कि सारे लोग, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारा बस्तर जो एक अलग दिशा में जा रहा था निश्चित रूप से शांति का टापू बन जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भोमड़ा राम जी का ये जो प्रयास है, चूंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और किसी भी खबर को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैलने में थोड़ी भी देर नहीं लगती। खबरें चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, 2 खबरें बहुत जल्द फैलती है। और ये खबर इतनी अच्छी खबर है और इतनी सकारात्मक खबर है कि भोमड़ा राम जी को केवल बस्तर के लोग ही नहीं जानेंगे, पूरे देश में भोमड़ा राम जी का नाम जाएगा कि एक ऐसा शख्स निकला सबों के बीच से जिसने निस्वार्थ होकर सारे लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। और प्रयास ही नहीं किया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद भोमड़ा राम जी पे है और माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद से जो ये सर्व समाज संघ है बहुत मजबूत होगा। इसलिए मजबूत होगा, मैं थोड़ा और समय ले लेता हूं, मैं इसलिए मजबूत होगा कि इस संघ का जो सोच है वो बहुत ही सार्थक है। कहीं से भी हम नकारात्मक सोच के साथ, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि भोमड़ा राम जी और जो भी इस संघ से जुड़ेंगे, जो पदाधिकारी बनेंगे, हम नकारात्मक रूप से कभी काम ही नहीं करेंगे। जैसा कि भोमड़ा राम जी ने अपने भाषण में कहा कि जो संवैधानिक संविधान है, संविधान के नियमों के तहत ही हम काम करेंगे। तो जो भी व्यक्ति संविधान के नियम के तहत काम करेगा वो कभी फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके साथ, जो संविधान के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगा, अपनी हक की लड़ाई लड़ेगा, उसके साथ पूरा प्रदेश, पूरा देश की मीडिया, पूरे देश की पुलिस व्यवस्था, पूरे देश का प्रशासन, पूरे जिले का प्रशासन, सब उनके साथ खड़ा रहेगा। और मैं अब ज़्यादा नहीं करते हुए बस एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि मेरे तरफ से मैं चाह रहा हूँ कि भोमड़ा राम जी जो है, हम एक गांधी का नाम जरूर सुने थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था। इसके बाद सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि नाहरू राम कवासी जी भी अपना वक्तव्य इस मंच से रखें। जोशीले वक्ता नाहरू राम कवासी जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। भारत माता की। आज के सर्व संघ समाज गठन के बैठक में उपस्थित हमारे सभी बुद्धिजीवी और सर्व संघ समाज के मेरे साथियों, वास्तव में दादाजी का कहना और सोचना वास्तव में सही है। सही है कि नहीं है? सर्वसंघ एक होना है कि नहीं होना है? क्योंकि भारत कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है। हमको कहीं भी जाके जीने का अधिकार है। हमको ये इस चीज की कमी थी कि हमको संगठन नहीं
अभी हम सभी जातियों को एक साथ लेके एक साथ चलने का आग्रह किया है हमारा दादाजी। अभी हमारा बस्तर शांति से चलेगा, चाहे जिला का मामला हो चाहे सरकार का मामला हो, सब मिलके एक साथ करेंगे। करने का ढंग विस्तार से होगा। मैं इतने ही कहकर धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद अगले वक्ता के रूप में राजकुमार तामो जी से मैं आग्रह करता हूं कि अपने वक्तव्य कुछ संक्षिप्त रूप से ही सही लेकिन मंच से माध्यम से जरूर रखें। आदरणीय राजकुमार तामो जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। मैं समय ज़्यादा ना सम्मानीय मंच को प्रणाम करता हूं और मंच के सामने जो हमारे गणमान्य नागरिक, हमारे दंतेवाड़ा जिला के व्यापारी बंधु, पत्रकार बंधु, सबको मेरा प्रणाम। मैं बोनाराम जी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उनको अध्यक्ष बनने पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मेरा एक सोच है, मैं पद पर बैठे थे, इस मंच में राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर कोई मान लो जैसे मैं तो कांग्रेस पार्टी जुड़ा हूँ, मान लो समाज किसी को विधानसभा या नगर पालिका लड़ाएगा तो मैं तो असमंजस से पड़ूंगा ना, मैं कांग्रेस में जाऊं कि समाज में जाऊं। उस दुविधा को कैसे दूर किया जाएगा, मेरे आपसे सुझाव है। इतना कहकर मैं अपने स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। अंत में गीदम नगर के व्यापारी संघ के सभी पदाधिकारियों की तरफ से मैं व्यापारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते भोमड़ा राम कवासी जी का समर्थन करता हूं, उनके इस गठन का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि व्यापारियों के हित में, व्यापारियों की रक्षा में, व्यापारियों को सुलह सहायता पहुंचाने में यह समाज या संगठन या संघ अग्रणी रहेगा और अभूतपूर्व कार्य किया जाएगा व्यापारियों के हित में। आशीष वचन के रूप में अंत में मैं आदरणीय विजय तिवारी जी को बुलाना चाहता हूं। नगर के वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। आशीष वचन के रूप में आदरणीय विजय तिवारी जी। भारत माता की, भारत माता की, माँ दंतेश्वरी की, माँ दंतेश्वरी की। सम्मानीय मंच, सभी समाज के प्रमुख और सामने हमारे बैठे हुए हमारे दंतेवाड़ा जिला क्षेत्र से आए हुए समस्त प्रतिनिधिगण, सर्व समाज संघ के गठन के इस शुभ बेला पर मैं आप सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। कामो जी ने एक अच्छी बात कही, जब हम इस संघ को बना रहे हैं इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और मैं इस संघ के समस्त पदाधिकारियों से जो होने वाले हैं और संविधान जो बनने वाला है, मैं चाहूँगा कि ये समिति बने वो और समाज के प्रमुख लोग साथ में बैठकर जो लिस्ट बनी है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए कागज तैयार हुआ है, उसमें अगर कुछ सुधार करना है वो सुधार कर लें और जोड़ना है तो जोड़ लें, क्योंकि सामूहिक रूप से उस संविधान पर चर्चा करना संभव नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं बोमड़ा राम जी ने जो बनाया है और समिति के जो प्रमुख लोग उसमें रहेंगे वो बैठ कर उसको देख लें। अगर उसमें कुछ संशोधन करना है तो संशोधन कर लें और कुछ जोड़ना है तो जोड़ लें। मेरा पुनः यह आग्रह है, बड़े मुश्किल से आज हमारे दक्षिण बस्तर के गीदम नगर में ये उपजा कि हमें सर्व समाज का गठन करना चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा बोमड़ा राम जी को इस विषम परिस्थिति में, जब पूरा बस्तर नहीं पूरा देश जल रहा है अलगाववाद के उसमें, ऐसे अवसर पर इस संवेदनशील क्षेत्र में बोमड़ा राम जी ने जो कदम उठाया है और उनके इस कदम को आगे बढ़ाने में हमारे नगर के कुछ लोगों ने जो उनको सहयोग किया है वो भी बधाई के पात्र हैं। सर्व समाज संघ की ओर से
कोई प्रस्ताव नहीं आया कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। हर व्यक्ति ने अति उत्साह में आकर बोला राम को अध्यक्ष घोषित कर दिया। इसलिए मैं पूरे समाज को धन्यवाद देता हूँ और इस पूरे समाज की ओर से मैं ये घोषणा करता हूँ कि सर्व समाज संघ के अध्यक्ष के रूप में बोमला राम जी को चयनित किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोमला राम जी। मैं आपको नहीं, आपके पिताजी को मैं जानता था। जब मैं सर्विस में था वो हमारी सोसाइटी में सदस्य के रूप में थे। बोमला राम जी बहुत छोटे थे। इनके पिताजी बहुत अच्छे समाजसेवी थे। परिणा के सुखूराम जी थे, तुकाराम जी थे, हावड़नाथ थे। ऐसी ऐसी विभूतियाँ थी उस समय समाज में कि समाज कभी भी विचलित नहीं होता था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ही समाज की बात नहीं है, हर समाज में, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो अनुसूचित जाति समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो या कन्या समाज, हर समाज में एक न दो बदमाश टाइप के लोग रखते हैं। उसके कारण पूरा समाज बदमाश नहीं है, पूरा समाज बदनाम करना ठीक नहीं है। अरे इस बस्तर की माटी में 40-40 लोग कुर्बान हो गए हैं, शहीद हो गए हैं देश की आज़ादी में। वो तो आदिवासी थे ना। इस देश को आज़ाद करने में जितना हाथ हमारे आदिवासियों का है उतना हम नहीं समझते कि अन्य किसी का होगा, खासकर हमारे बस्तर क्षेत्र से। आज क्या हो रहा है हमारे बस्तर में? कुछ असामाजिक तत्व समाज को बरगला रहे हैं और इसी बरगलाहट को दूर करने के लिए आज बोमला राम जी ऐसी विभूति, ऐसी शक्ति हमारे बीच में आई है कि समाज के अंदर जो त्रुटियाँ हैं, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, उसको दूर करके हर समाज को हम एक करेंगे। इसके लिए बोमला राम जी, मैं सर्व समाज संघ की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ, हर घड़ी हर सुख दुख में इस समाज के लोगों को आपको साथ देंगे और आपके कंधे से कंधे मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस समाज में समाज सुधार के साथ साथ नैतिक सुधार भी बहुत जरूरी है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में सर्व समाज के सहयोग से उन व्यक्तियों को जो शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कुरीतियों की ओर जा रहे हैं, उनको रोकना है। ये काम भी सर्व समाज को ही करना पड़ेगा और हमारे ख्याल से सर्व समाज के उसमें महिला भी है नहीं। अभी एक पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, मैंने कहा समाज की जिम्मेदारी है हर पिछड़े को आगे करना, हर गरीब को समाज के साथ जोड़ना और सारे समाज की कुरीतियों को दूर करना। मैं सब समाज के लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस समाज का गठन करके इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र में शांति के लिए जो कदम बढ़ाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इस सर्व समाज संघ की ओर से सर्वसम्मति से बोमला राम जी को अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खड़े होकर दोनों हाथ खड़े कर बोमला राम कवासी जी का समर्थकों से अनुरोध करता हूं कि सभी समाज के अध्यक्ष या प्रमुख। मैं कैसे दिशा निर्देश दे सकता हूं? मैं केवल मेरे व्यक्तिगत विचार रखा था साथियों। आप लोग इतना बड़ा पहल कर दिए हैं, मैं आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं चल पाऊंगा। अगर आपका सहयोग हो तो मैं निर्वाचित होऊंगा, आपका मांग को पूरा करूंगा बनने का। लेकिन आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आप लोग, मैं ऐसे छोटे गरीब परिवार का हूं, मुझे पूरे बस्तर संभाग को भी देखना है, तो आपका सहयोग बिगड़ नहीं जी। भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। अपना वक्तव्य रखेंगे, उसके बाद सभी आप भोजन के लिए कृपया सभा के समापन में
राष्ट्रगान किया जाना है। आप सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। ऑडिटोरियम में सावधान। जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज की सभा में दूर दूर से आए सभी अतिथि देवों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपने अपना बेशकीमती समय निकालकर इस आयोजन को सफल बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी को इसी के साथ सभा की समाप्ति की घोषणा की जाती है। साथ ही आपको बताऊं, अपने दाहिने अगर आप जाएंगे तो भोजन की व्यवस्था रखी गई है, सभी भोजन करके ही जाएंगे, अन्यथा भोजन बच जाएगा। कृपया करके अपने हिस्से का भोजन करके ही जाएंगे। धन्यवाद।